बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या 10 मुहर्रमुल हराम पर महफ़िल शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से महफ़िल मुनक़्क़द करना और जलसा बनाना, तो ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है? क्या ये शियों के साथ मुशाबहत तो नहीं है? तो उसका जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम पर महफ़िल शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जलसा महफ़िल मुनक़्क़द करना एक शर्त के साथ बिल्कुल जायज़ है। और वो शर्त ये है कि जब भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मुतालिक उनकी मतलब शहादत के मुतालिक महफ़िल मुनक़्क़िद की जाए, जलसा मुनक़्क़िद की जाए, तो उसमें खुलफ़ाए रशीदीन और दीगर सहाबा किराम का तज़किरा भी हो जाए। अगर उसमें खुलफ़ाए रशीदीन और दीगर का सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का तज़किरा हो, तो फिर बिल्कुल 10 मुहर्रमुल हराम पर ये महफ़िल शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कॉन्फ्रेंस महफ़िल जलसा जो भी हुआ करना बिल्कुल जायज़ है और करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें खुलफ़ाए रशीदीन और दीगर सहाबा किराम का तज़किरा ना हो, तो फिर ये शिया हज़रत के साथ मुशाबहत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मसला लिखा है नफ़उल मुफ्ती सफ़हा 126 में ये मसला ज़िक्र है। तो जो भी महफ़िल मुनक़्क़िद करना जायज़ है, मगर इस शर्त के साथ कि उसमें खुलफ़ाए रशीदीन और दीगर सहाबा किराम का तज़किरा उसमें हो जाए, वरना ये शियों के साथ मुशाबहत है। तो दूसरा एक सवाल है, और वह सवाल ये है कि मर्दों को मेहंदी लगाना जायज़ है या नाजायज़ है? तो दोस्तों, उसका जवाब दे देता हूँ। इसी किताब नफ़उल मुफ्ती सफ़हा 130 में ये लिखा है कि मर्दों के लिए मेहंदी लगाना मकरूह है और औरतों के लिए सुन्नत है, जायज़ है। इसी तरह शरह निकाया में अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह ने मर्दों के लिए उनको हराम करार दिया है। लेकिन बहरहाल मेहंदी लगाना ये सिर्फ़ इस हालत में इस्तिस्ना है, मर्दों के लिए अगर सर पर लगाए या अपने बालों मतलब अपनी दाढ़ी के बालों पर लगाए, तो दाढ़ी को मेहंदी से रंगना और अपने सर के बालों को मेहंदी से रंगना ये जायज़ है मर्दों के लिए, उसको इस्तिस्ना हासिल है। और ये मसला शरह निकाया सफ़हा 267 जिल्द 2 में ये मसला लिखा गया है। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।